So welcome to my another video of Excel tutorial guys। आप हैं फैब स्टेशन पर जिसमें हम जर्नी शुरू कर रहे हैं एक्सेल बिगिनर से प्रो तक का सफ़र बेफिक्र। अब पिछली कुछ वीडियोस में अगर आप देखेंगे तो हम एक्सेल का बेसिक कवर कर चुके हैं, होम टैब कवर कर चुके हैं, उसके अलावा सम एवरेज मिन मैक्स बेसिक ऑफ स्लाइसर एंड टेबल भी कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम टेक्स्ट फंक्शन आप कवर करेंगे। टेक्स्ट फंक्शन की वीडियोस क्योंकि टेक्स्ट फंक्शन कुछ ज़्यादा रहते हैं तो मैंने आपको इन फंक्शंस को इन वीडियोस को दो पार्ट में डिवाइड किया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस टेक्स्ट फंक्शन के पार्ट 1 में हम कवर करेंगे लेफ्ट ट्रांस फंक्शन, राइट फंक्शन, मिड फंक्शन एंड लेफ्ट फंक्शन। इसके साथ मैं आपको बोनस में एक फंक्शन और बताऊंगा जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो मैंने ये कुछ डमी डेटा प्रिपेयर किया है। अब मैं हर फंक्शन का आपको कैसे लगाना है और उसे कैसे यूज़ करना है और किन किन सिनेरियोज में आप यूज़ कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ लेफ़्ट की। लेफ़्ट फंक्शन कोई भी फंक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया इज इक्वल टू या फिर प्लस साइन से शुरू होता है। तो कोई भी फंक्शन आपको यूज़ करने के लिए लिखना है, जैसे आप लेफ़्ट लगाना चाहते हैं तो आपको लिखना है लेफ़्ट, टैब फंक्शन ओपन करेंगे तभी ओपन होगा। इसमें आप देख पा रहे हैं फॉर्मूले को अगर आप रीड आउट करते हैं तो इसी में सोल्यूशन है। सबसे पहले इसको रिक्वायर्ड होगा टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या? ये वैल्यू जिससे हम लेफ्ट निकालना चाहते हैं। तो टेक्स्ट हमने लगा दिया। देन इट इज आस्किंग फॉर कोमा। देन नाउ इज आस्किंग फॉर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। नंबर्स अंडरस्कोर चार्ट्स आपको दिख रहा होगा, तो नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स कितने आपको रिक्वायर्ड होंगे। फॉर एग्जांपल मुझे अपने नाम में से 3 कैरेक्टर रिक्वायर्ड है तो मैंने 3 मेंशन किया, ब्रैकेट बंद किया, देन एंटर किया। तो अगर आप देख सकते हैं अभी तो सिंपली हर कैरेक्टर का ये पहले 3 अल्फ़ाबेट ये लेके आ चुका है। इसी तरीके से हम राइट भी मेंशन कर सकते हैं। सिंपली हमें क्या करना है, इज इक्वल टू राइट, टैब ओपन, टेक्स्ट। अब मैं चाहता हूँ कि राइट के मैं 3 कैरेक्टर, राइट हैंड साइड से जो 3 कैरेक्टर्स हैं वो मैं लेके आऊँ। तो राइट के मैं 3 कैरेक्टर आपके सामने आ चुके हैं। देखिए आप, एक बार आपको ऑफ टॉपिक बता देता हूँ कुछ चीज़। ये आपके सेल फॉर्मेटेड है और ये आपके सेल नॉन फॉर्मेटेड है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है। अगर मैं इसको भी फॉर्मेट कर देता हूँ, जैसा कि मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, ऑल्ट ई एस से आपको ये डायल बॉक्स ओपन हो जाएगा। फॉर्मेट मुझे प्रेस करना है तो मैं प्रेस करूँगा टी, देन एंटर। तो अब ये फार बेटर लग रहा है टेबल आपका। तो अभी हमने कवर किया है लेफ़्ट, मतलब लेफ़्ट साइड से वैल्यू के लेफ़्ट हैंड साइड की। अगर आप वैल्यू के लेफ़्ट हैंड साइड से कितनी भी वैल्यू अगर आप उठाना चाहते हैं तो आप लेफ़्ट से काम कर सकते हैं, लेफ़्ट यूज़ कर सकते हैं। राइट हैंड साइड अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो राइट हैंड साइड की जो भी वैल्यू आप चाहते हैं, जितनी भी नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स आप चाहते हैं तो वो राइट से आप यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं बात करता हूँ मिड की। मिड फॉर्मूले में हमें क्या करना होता है बेसिकली, जैसे मैंने एंटर किया मिड, और इसमें अगर आप नॉर्मली, मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखाना चाहूँ तो अपने लेफ़्ट अगर आप मेंशन करते हैं तो आपको दिखता है दो ऑप्शंस, टेक्स्ट और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। जब मिड आप लगाते हैं तो आप में इसको दिखती हैं 3 चीज़ें, टेक्स्ट, स्टार्ट नंबर, नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स। तो टेक्स्ट में अगेन सेम रहेगा, राइट, मैंने वैल्यू ले ली। स्टार्ट नंबर, कौन से नंबर से शुरू करना चाहते हैं, यानी कि इसको ये काउंट करेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पूरे नेम में टोटल 9 कैरेक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग स्पेस टोटल ये 10 कैरेक्टर हो जाते हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि FAR थर्ड कैरेक्टर से शुरू करे तो मैं मेंशन करूँगा 3। और कितने कैरेक्टर्स आप चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ RARMAN, तो मेरे को टोटल 4 कैरेक्टर्स रिक्वायर्ड है। ब्रैकेट बंद, एंटर। तो आपने देखा मैंने मेंशन किया था 3 एंड 4। 3 मैंने क्यों मेंशन किया था, जब आप इसे काउंट करेंगे तो F फर्स्ट कैरेक्टर हो गया, A सेकंड कैरेक्टर हो गया, R थर्ड कैरेक्टर हो गया। तो ये थर्ड कैरेक्टर से इसने शुरू किया और RMAN टोटल 4 कैरेक्टर्स होते हैं। तो इसने 4 कैरेक्टर्स आपको पिक करके दे दिए मिड के। अगर आप इसको दोबारा से मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूं तो अगर मैं चाहता हूं कि सेकंड नंबर से शुरू करें, F और A से,
और टोटल 5 कैरेक्टर्स लेके आए तो ये मेरा नाम ही बदल देगा। अब ये फरमान का हो गया अरमान। और अब मैं बात करता हूँ लेन पर। बहुत बेसिक फॉर्मूला है जो सिंपली आपको वैल्यू काउंट करके बता देता है कि कितने कैरेक्टर्स हैं। ओपन किया, एक मैंने टैब ओपन किया और ये लाइन कैरेक्टर में अगर अब मैं मेंशन करता हूँ तो टोटल इसने मुझे कैरेक्टर काउंट करके बता दिए 10 कैरेक्टर हैं। इति के नाम में 3 कैरेक्टर हैं, अनुज के नाम में 4 कैरेक्टर हैं, राणा के नाम में 5 कैरेक्टर हैं, काबुल मनन के नाम में 5-5 कैरेक्टर हैं। शिव कुमार एंड फरमान बेग को ये 10-10 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि बीच में स्पेस को कैलकुलेट कर रहा है ये। अगर मैं इसका बीच का स्पेस हटा दूं तो ये कैरेक्टर हो जाते हैं 9। तो बेसिकली हमने जो कवर किया, लेफ्ट से अगर उठाना है कुछ वैल्यू तो लेफ्ट से आप काम करेंगे, राइट से अगर कोई वैल्यू उठाना चाहते हैं तो राइट से काम करेंगे, मिड की कोई वैल्यू उठाना चाहते हैं तो मिड पे आप काम कर सकते हैं। वैल्यू की आपको लेंथ रिक्वायर्ड है, कितने कैरेक्टर्स हैं उस वैल्यू 10 यूज़ कर सकते हैं। अभी जो मैं आपको बोनस फंक्शन बता रहा था वो है सर्च। सर्च एक काफ़ी यूज़फुल कैरेक्टर है कि अगर आपको नहीं पता है कि कितने कैरेक्टर हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास 15 से 20 हज़ार का डेटा सेट है जिसमें या तो फर्स्ट नेम है या फिर लास्ट नेम है। तो इति अनुज राणा काबुल मनन के केस में हमारे पास लास्ट नेम नहीं है, सिर्फ मेरे फरमान और शिव के केस में हमारे पास लास्ट नेम है। तो उसमें आपको आप कैसे फिगर आउट करेंगे कि आप जो है क्या वैल्यू चाहते हैं, आपको वैल्यू कैसे मिलेगी, फर्स्ट नेम कैसे मिलेगा, और नाम भी अलग अलग हो सकते हैं। तो सिंपली ऐसी कुछ कंडीशंस में, ऐसी ट्रिकी कंडीशंस में आप सर्च यूज़ कर सकते हैं। सर्च ऑप्शन लिख के टैब ओपन करना है, आपको कुछ ऐसा फॉर्मूला दिखेगा, ये फाइंड टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट एंड स्टार्ट नंबर। अब हम इसमें भी से कुछ भी सर्च करा सकते हैं। तो फाइंड टेक्स्ट में कोई भी अगर लास्ट नेम होगा या सेकंड नेम होगा तो उसके बीच में स्पेस होगा, राइट। तो हम स्पेस से सर्च कर लेते हैं कि मुझे स्पेस सर्च करके बता दो कि कितने नंबर पे है। विद इन टेक्स्ट मतलब जिसमें से मैं वैल्यू देखना चाहता हूँ, ये मैंने इसे कर दिया फ्रीज। फ्रीज के लिए मैं आपको, क्योंकि फ्रीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ये आपको आगे तक काम आएगा, तो मैं फ्रीज पे एक अलग से वीडियो बनाना चाहता हूँ। नंबर्स ऑफ कैरेक्टर, स्टार्ट नंबर 1। अब इसने क्या किया कि जहां जहां पर फर्स्ट स्पेस दिखा है इसे, वहां पर इसने स्पेस का कैरेक्टर दे दिया। शिव SHIV 4 कैरेक्टर, 5वां स्पेस है तो इसने बता दिया कि 5वें नंबर पे स्पेस है। फरमान में 6 अल्फ़ाबेट है मेरे नाम में तो 7th स्पेस है, और जहाँ पे स्पेस नहीं है वहाँ इसने वैल्यू एडर दे दिया। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं सिंपली छोटा सा कुछ फॉर्मूले का कॉम्बिनेशन बना के इसमें से आउटपुट निकालता हूँ। तो जब भी हम कुछ वैल्यू चाहते हैं और वहाँ पे वैल्यू एरर आ जाता है या कोई भी एरर आ जाता है तो हम इफ एरर यूज़ कर सकते हैं। इफ एरर का मतलब यह है कि जो वैल्यू हो तो वो वैल्यू दे देगा, अगर वैल्यू नहीं है तो उसके अगेंस्ट में आपको क्या चाहिए। मतलब कि इफ एरर अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो इफ एरर वैल्यू, वैल्यू हमारी ये है, ये फॉर्मूला में मिल जाएगा। अगर वैल्यू ना मिले, एरर मिले तो क्या दे, तो मैं चाहता हूँ कि ये 0 दे दे, तो अभी के लिए ये 0 दे देगा, राइट। तो जहाँ जहाँ इसको स्पेस नहीं मिलेगा ये 0 दे देगा। अब मैं कुछ फॉर्मूले का कॉम्बिनेशन बना करके इसमें से आपको फर्स्ट नेम निकाल के दिखाता हूँ। मैं लगा लेता हूँ इफ के लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, तो अभी आप पैनिक मत होना कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं प्रॉपर डिटेल में समझा दूंगा। अभी बस मैं आपको कॉम्बिनेशन से आउटपुट निकालना बता रहा हूँ। इफ मैंने लगा लिया, इफ क्या कह रहा है, लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट ये है कि ये वैल्यू मेरी बराबर हो अगर 0 के, तो क्या दे दे, यही वैल्यू उठा ले। मतलब ये वैल्यू कब मिलेगी, जब कोई लास्ट नेम नहीं होगा। अदरवाइज क्या करेगा ये, इसको क्या करना है, राइट, लेफ्ट उठा ले। क्या उठा लेफ्ट से, ये मेरा टेक्स्ट हो गया। और नंबर ऑफ चार्ट्स में मैंने सर्च जो ऑप्शन लिया है यहाँ पे पिक किया है, मैं इसी को कॉपी करके ये दे देता हूँ कि ये मेरा नंबर बन जाएगा। तो बेसिकली
आप क्या कर सकते हैं, ऐसे कुछ जब हम आगे सीखेंगे तो हम उसमें ये भी सीखेंगे कि कैसे हम फॉर्मूले, अलग अलग फॉर्मूले का कॉम्बिनेशन बना के एक बढ़िया अच्छा सा आउटपुट अपने लिए निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियोस को लाइक करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।